अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 18 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप सब्सटेंसेस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन द पी टाइप। कहते हैं एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो किस तरह से मुख्तलिफ होती है होल्स की मोशन के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है नेगेटिव होता है, और होल्स के ऊपर हम रिलेट करवाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कहते हैं फिर पहली बात तो यह कि अगर आप पी एन जंक्शन के अक्रॉस कोई बैटरी लगा देंगे, फॉर एग्जांपल मैं कोई बैटरी लगा दूँगी, मेरे पास कोई पी एन जंक्शन है, पी टाइप मटेरियल है एक साइड पे और दूसरी टाइप पे हमारे पास एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, तो पी टाइप मटेरियल में जो यूजुअली हमारे पास होते हैं होल्स होते हैं, और एन टाइप में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहते हैं आप बताओ होल्स की जो मोशन है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से मुख्तलिफ होगी। इसको नेगेटिव साइन से शो किया जाता है और उसको होल से शो किया जाता है। कहते हैं पहली बात कि अगर मैं इसके क्रॉस बैटरी लगा दूंगी ना, तो जो होल्स होंगे वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इसको रिलेट करवाया जाता है पॉजिटिव के साथ। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, और जो होल्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ मूव ऑन करेंगे। दूसरी बात, कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनका मास सबसे कम होता है, तो ये लाइटर वेट होते हैं। होल्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस के साथ रिलेट करवाते हैं, तो इनका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। लाइटर वेट पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, तो कहते हैं इनकी मोबिलिटी जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्विकली मूव ऑन कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू दी होल्स। आगे कहते हैं नेट चार्ज हमारे पास एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंसेस के ऊपर होता है। जी याद रखिएगा, पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके ऊपर नेट चार्ज कोई नहीं होता। एन टाइप सब्सटेंस बन कैसे रहे होते हैं कि जब आप किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर में जब आप कोई पेंटावेलेंट एटम ऐड करते हो। पेंटावेलेंट एटम मतलब ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। और एक चीज़ याद रखिएगा, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज कोई नहीं होता। ठीक है, तो कहते हैं आप एटम ऐड कर रहे हो और एटम तो पे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज नहीं होता, इसलिए आपके पास ना कोई नेट चार्ज एन टाइप में होगा ना पी टाइप में। और पी टाइप कैसे बन रहे होते हैं, जब आप कोई ट्राइवेलेंट एटम ऐड करते हो। कहते हैं नेट चार्ज कोई नहीं होता। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, चार्ज ज़ीरो होता है। क्यों? एन टाइप कब बन रहे होते हैं, जब आप कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब एटम ऐड करते हो। सिमिलरली कब बन रहा होता है पी टाइप, जब आप कोई ट्राइवेलेंट ऐड करते हो, आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। ठीक है, आगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द एनोड ऑफ द डायोड इज 0.2 पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस। कहते हैं जो डायोड का एनोड है ना, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो पॉजिटिव। एनोड का मतलब है जो डायोड का पी टाइप, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, कहते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो डायोड का एनोड है, एनोड का मतलब है पी टाइप, वो किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। और जो दूसरे वाला है वो किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ। तो ये वाली जो होती है, ये हम इसको नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग का। तो ये याद रखिएगा, वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस है। क्यों? क्योंकि बैटरी के एनोड का मतलब है पी साइड, वो किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा है, फॉरवर्ड बाइस। और सिलिकॉन और जर्मेनियम में याद रखिएगा, जो आप पोटेंशियल दे रहे होते हैं ना बैटरी के थ्रू, मिनिमम जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसको चार्जेस को मूव करवाने के लिए, वो इतना होता है 0.7, और उस केस में होता है 0.3 वोल्ट। ये याद रखिएगा कि ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं हमारे पास वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन, के डिप्लीशन रीजन में किसी किस्म के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। अब डिप्लीशन रीजन होता क्या है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास डिप्लीशन रीजन कुछ ये देखें, ये इनिशियली हमारे पास होता है पी टाइप और ये एन टाइप होता है। यहाँ पे होल्स होते हैं जिनको हम रिलेट करवाते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी किसी किस्म का डिप्लीशन रीजन नहीं है। पी टाइप में होल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हम कंसीडर करते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं।
जैसे ही आप पी और एन को कंबाइन करते हो तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या करना शुरू होते हैं, इस तरफ एटम्स के साथ पास जाना शुरू हो जाते हैं जिनके पास होल्स होते हैं। अब ये जो फ्री चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम से निकलेंगे उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो एटम्स उनको गेन करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनका चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है, और कोई अगर देता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये वाले जो एटम्स होंगे अपने फ्री चार्जेस दे देंगे और ये वाले एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कहते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव। यहाँ पे वो एटम्स हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स से दे दिए एक्सेस जो चार्जेस थे, और इन्होंने जिनके पास एक्सेस होल्स थे उन्होंने चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। अब यहाँ पे एटम्स के ऊपर ये चार्ज है, ये फ्री चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन में जितने एक्सेस चार्ज थे वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये एटम्स के ऊपर चार्ज है जो उनके पास इलेक्ट्रॉन लेने या देने की वजह से अपेयर हुआ है। तो हम कहते हैं ये वाला जो रीजन होता है इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। डिप्लीशन रीजन का मतलब है यहाँ पे कोई फ्री चार्जेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास यहाँ पे ये बात करें, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट जैसे ही आप फॉर्म करते हो पीएन जंक्शन को, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एन टाइप से किस में चला जाता है, पी टाइप में। तो वो पीछे कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव आयन। और जब वो कंबाइन करता है होल्स के साथ तो वहाँ पे कौन सा आयन पे हो जाता है, नेगेटिव। तो चार्ज कैरियर्स नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में जो चार्जेस हो रहे होते हैं वो एटम्स के ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, के इफेक्ट क्या आता है। कहते हैं हमारे पास, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ तो फिर इसके डेफिनेशन की तरफ भी आते हैं। कहते हैं हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पी एन जंक्शन था, ये डिप्लीशन रीजन की मेरे पास विड्थ थी। मतलब यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव साइड ले लें और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइड ले लें। इनिशियली डिप्रेशन रीजन ये था, अभी किसी किस्म की मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई, कोई फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस नहीं किया हुआ। मैं इसको क्या करती हूँ, बैटरी लगा देती हूँ। अब बैटरी में क्या किया मैंने, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग की है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब है पी को एन टाइप से, बच्चे ये जो छोटी लाइन होती है इसका मतलब होता है एन, और बड़ी लाइन का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। पी को मैंने किसके साथ लगाया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एन को लगाया मैंने पॉजिटिव, ऑपोजिट कर दिया ना, पॉजिटिव को एन के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड के साथ। तो कहते हैं हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला, ये इसकी विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स के सारे चार्जेस हैं वो पॉजिटिव साइड पे, इस साइड पे जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंड जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पे जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये पी टाइप है, यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे होल्स इस साइड पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो ये विड्थ बढ़ जाएगी जहाँ पे किसी किस्म के फ्री चार्जेस नहीं होंगे। तो हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, पी टाइप आप एन पी टाइप के साथ कलेक्ट करोगे और जो नेगेटिव हो एन टाइप के साथ कनेक्ट करोगे। बच्चे ये जो नेगेटिव होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रिपेल होंगे। और ये पॉजिटिव है, ये होल्स को क्या करेगा, ये भी इसके आगे की तरफ रिपेल करेगा। तो इजीली चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो डिप्लीशन रीजन है ये ना होने के बराबर हो जाता है, इसकी विड्थ बहुत कम हो जाती है। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, कहते हैं जब आप पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हो तो जो विड्थ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनको रिपल्जन फेस करनी पड़ी होती है, पोटेंशियल बैरियर बहुत कम हो जाता है, तो चार्जेस इजीली फ्लो कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको इस डायग्राम में बताया है कि जब फॉरवर्ड बाइस करते हो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्जन फेस करनी पड़ी होती है फॉरवर्ड आगे की तरफ, और यहाँ पे होल्स को रिपल्जन फेस करनी पड़ी होती है आगे की तरफ। तो वो इजीली इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली ये होता है कि ये कम होगी विड्थ। लेकिन अगर आप इसके रिवर्स बाइसिंग कर दो तो वो कहते हैं हमारे पास उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो उस एंड की तरफ क्या हो जाते हैं, पुल्ड अवे हो जाएंगे, मतलब उस वापस उसी एंड के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने ये आपसे ये डायग्राम में भी मैं बता देती हूँ कि रिवर्स बाइसिंग की है, पॉजिटिव एंड है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे इस एंड पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, अवे मूव करेंगे डिप्लीशन रीजन से, और ये वाले इस एंड पे मूव ऑन करेंगे तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज लगेगी, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो सॉरी ऑर्डिनरी सिलिकॉन जो होता है वो लाइट एमिट नहीं होता। क्यों करता है, क्यों कहते हैं हमारे पास जो पी एन जंक्शन है ये फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डिनरी डायोड है जो सिलिकॉन का बना हुआ है। एक साइड पे पी है और एक साइड पे एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन है, एक साइड पे पी मटेरियल, दूसरी साइड पे एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में होल्स होते हैं, एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहते हैं जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है पी टाइप मटेरियल में, मतलब इलेक्ट्रॉन जब होल की जगह पे जाएगा या कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वहाँ से हमेशा बच्चे याद रखिएगा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है।
तो यहाँ से एक फोटोन रिलीज होगा पर्टिकुलर एनर्जी का। कहते हैं लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे कोई बी टाइप मटेरियल में, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उस फोटोन की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो विजिबल में आए। हमें पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट रेंज होती है। पहले हमारे पास वो आ जाती है माइक्रोवेव से, फिर रेडियो वेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर उसके बाद। तो कहते हैं ये जो फोटोन होता है इसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि ये आपके पास विजिबल रीजन में हो। ये किस रीजन में होता है? इंफ्रारेड में। मतलब इसकी फोटोन इतनी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जो एटम है, डायोड है, वो सिर्फ गर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करता है ओपेक टू लाइट होता है, मतलब ये आपको लाइट की फॉर्म में अपेयर नहीं होता। ठीक है, कहते हैं इन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एन साइड से पी टाइप में जाता है और रिकम्बाइन होता है होल के साथ, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन किस फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में। वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, वो विजिबल आपको नजर नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस। कहते हैं रिवर्स बाइस में क्या होता है, क्यों वी कैन से दैट के उसको ऑपरेट किया जाता है। कहते हैं फोटोडायोड होता है ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे ही आप रिवर्स बाइसिंग करते हो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, किसी किस्म की करंट फ्लो नहीं करती। तो इनिशियली किसी किस्म की करंट नहीं फ्लो करेगी, लेकिन जैसे ही लाइट फॉल करेगी डिप्लीशन रीजन के ऊपर, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात करता है फोटोडायोड जो है ना, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि किसी किस्म की करंट नहीं होती या वेरी स्मॉल करंट होती है जिसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे बात करेंगे किसी किस्म की करंट नहीं होती, अगर होती है तो वो मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप लाइट जब उसके ऊपर फॉल करेगी तो हमारे पास क्या होगा, जंक्शन को जब हम लाइट के ऊपर मतलब उसके ऊपर पीएन जंक्शन के ऊपर जब लाइट फॉल करवाएंगे तो रिवर्स बायस जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है कि लाइट फॉल करी है। रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है कि पी एन जंक्शन है, आपने इसकी रिवर्स बाइसिंग की है, पी टाइप के साथ एन टाइप लगा दिया बैटरी का और एन के साथ पॉजिटिव लगा दिया। इससे रिवर्स बाइसिंग में याद रखिएगा करंट हमारे पास फ्लो नहीं करती, बहुत कम होती है, जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। ठीक है, मतलब पी टाइप में हमारे पास कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो होती है होल्स की होती है, और एन टाइप में बहुत थोड़े से होल्स होते हैं लेकिन मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो कहते हैं मिनॉरिटी की वजह से बहुत थोड़ी सी करंट होती है, बहुत माइनर सी करंट होती है। लेकिन जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करती है ना सेंटर के ऊपर, तो वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो जो करंट आ रही होती है ना थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मिनॉरिटी की वजह से वो बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास पता चल जाता है जैसे ही करंट ज़्यादा होती है कि यहाँ पे लाइट फॉल हुई हुई है। 18.8 है, कहते हैं बेस करंट जो होती है वो स्मॉल क्यों होती है। हमारे पास ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ये होता है कि यहाँ पे अमीटर होता है, दरमियान में बेस होता है, लास्ट पे कलेक्टर होता है। जो बेस की विड्थ होती है ना ये सबसे कम होती है, मतलब मिली माइक्रोमीटर में होती है, 10⁻⁻⁶ में। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि ये बैटरी जो लगाई जाती है ना बेस और अमीटर को, वो फॉरवर्ड बाइस की जाती है और ये वाली जो बैटरी होती है रिवर्स बाइस की जाती है, लेकिन ये बैटरी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जैसे ही आप इसको रिवर्स बाइस करते हो, ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे इनको रिपेल करता है आगे की तरफ। तो एक तो पोटेंशियल यहाँ पे बेस का जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो कलेक्टर है ये भी इसका पॉजिटिव एंड होता है। अब क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन करते हैं इस बेस में, मतलब पी में। अब पी में इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो इनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो ये रहता है कि आगे फॉरवर्ड मूव कर जाए या इस तरफ मूव कर जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन कहते हैं बहुत कम जो होते हैं वो डाउनवर्ड में जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव होता है ये कम होता है, ये बैटरी ज़्यादा होती है, ये पॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हम कहते हैं यहाँ पे बहुत कम जो है वो बेस करंट होती है, ज़्यादा कौन सी करंट आ जाती है, कलेक्टर करंट होती है। तो यहाँ पे यही बात करते हैं, पहली बात कि इसकी विड्थ बहुत कम होती है। ठीक है, लाइटली डोप्ड होता है, मतलब बहुत स्मॉल से इसमें होल्स होते हैं, बहुत कम रिकम्बिनेशन होगी। दूसरा बाइसिंग क्या होती है कि जो बेस और अमीटर होता है
वो फॉरवर्ड वाइज होता है और जो बेस कलेक्टर होता है वो रिवर्स वाइज होता है। लेकिन ये वाली जो बैटरी है जिसको VCCC भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो स्ट्रेट मूव ऑन कर जाएंगे कलेक्टर की तरफ, बहुत कम दूसरा नीचे डाउनवर्ड वाला पाथ लेंगे, ठीक है, इसलिए बेस करंट कम होती है। कहते हैं हमारे पास, आप बताएं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है जंक्शन में इन ए ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि जो अमीटर और बेस होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है, और जो बेस और कलेक्टर होता है वो क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। भाई यहाँ पे ये बात करते हैं नॉर्मल एमिशन में क्या होता है, अमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस होता है, दूसरा रिवर्स बाइस होता है। एक्सप्लेन करो, कहते हैं अगर आपने यही लेना हो कॉमन एमिटर में, यहाँ पे क्या था, ये वाले सिचुएशन में बेस कॉमन था, ठीक है, ये वाली बेस कॉमन थी, इसके साथ भी अटैच थी, मीटर के साथ भी और कलेक्टर के साथ। कहते हैं अगर आप मीटर को कॉमन ले लो, तो मैंने यहाँ पे एक सिंबॉलिक सी डायग्राम बना दी है ट्रांजिस्टर की, एमीटर बेस की। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, अगर आउटवर्ड एरो हो तो मतलब होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब मैंने एमीटर को बेस के साथ भी लिया, एमीटर को कलेक्टर के साथ भी लिया, तो ये कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर में याद रखिएगा जो बेस और एमीटर होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, और जो कलेक्टर और मीटर होता है वो क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब होता है उसको ग्राउंड के साथ नहीं अटैच किया जाता, सिर्फ रिलेट करवाया जाता है, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब होता है उसका पोटेंशियल आप क्या करते हो, जीरो कर देते हो, ठीक है। अप्लाई टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस टॉपिक में ना यहाँ पे हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर के दो टॉपिक्स किए थे, एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग, तो इसमें वो टॉपिक ही पूरा का पूरा आ जाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही सारा टॉपिक राइट डाउन किया गया है, ठीक है। आगे कहते हैं इनपुट्स आप बताएं कि आपके पास 1 और 0 है, तो ऐसे कौन से गेट्स हैं अगर इनपुट 1 और 0 हो तो आउटपुट वो आपको 0 देंगे। वो कहते हैं आप ऐसे गेट्स बताओ जिनमें इनपुट 1 और 0 है लेकिन वो आउटपुट क्या देंगे, 1 देंगे। तो वहाँ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर ये वाले जो गेट्स हैं, ये सारे के सारे गेट इनपुट्स इनको 1 और 0 दी जाएगी तो वो आउटपुट 0 देंगे। उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, एंड गेट, नॉर गेट और एक्स नॉर गेट। इनपुट वो कह रहे हैं एक 1 है एक 0 है, तो इन्होंने आउटपुट क्या देनी है, 0। एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है, A.B। एक की जगह 1 लिख दें, बी की जगह 0 लिख दें, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। नॉर गेट इसका फॉर्मूला ये होता है A+B बार। 1+0 क्या होता है 1, लेकिन उसका बार लेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो वो 0 में आ जाएगा। नो एक्सक्लूसिव नॉर का फार्मूला ये होता है, ए की जगह 1 लिखें, बी की जगह 0 उसका बार, और 1 का बार डॉट 0, और सबका इन्वर्स। 0 का इन्वर्स लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, इसका इन्वर्स लेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसका कुछ भी नहीं आएगा, 1 का बार 0। सिमिलरली अगर आपने अब लेना हो कि इन आउटपुट 1 कब आएगी, जब इनपुट्स यही हैं, तो आप इसको फार्मूले और गेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे नैंड का और एक्सक्लूसिव आर का, तो आपके पास आउटपुट्स क्या आएंगे, 1 आएंगे। ये सिर्फ फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे A+B है, 1+0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और A.B डॉट लेके उसका बाद में इन्वर्स लेना है, ठीक है, और सो ऑन, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आज चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड मजीद कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।